हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। यहां मेरे पीछे देख रहे होंगे आपकी रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है जहां पर फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालने की बात हो रही है। यहां रेंज निकालने की बात हो रही है और हमेशा से ही डोमेन रेंज, चाहे वो रिलेशन में हो फंक्शन में हो, बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है और साथ ही साथ उन्हें यह बात भी मालूम है कि ये टॉपिक करना भी बहुत जरूरी है, तभी इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर एक्सेल कर सकते हैं। तो हमने यहां ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत सिस्टमैटिक वे में जो है वो ऑलरेडी यहां पर पोस्ट करा हुआ है। उन वीडियोस को बहुत सारे बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। यहां अब मैं कराने जा रहा हूं हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, इनकी वेरिएशंस के साथ एक एक करके एक्सप्लेन करा है, आप उसको अच्छे से समझिएगा। प्यारे बच्चों, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट पार्ट आई विल बी टेकिंग दी थर्ड पार्ट। मतलब थर्ड पार्ट अगर हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को समझना ज़्यादा आसान है। तो आइए हम पहले थर्ड पार्ट को समझते हैं। यहाँ पर हमारे को डोमेन निकालने को बोला है। उन्होंने कहा है कि फाइंड दी डोमेन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो है फाइंड दी रेंज निकालने को बोला है। और एक बात समझ लें, जब कभी भी रेंज निकालने को बोला जाता है, रेंज ऑफ एफ, तो डोमेन का होना जरूरी है। वहां पर ध्यान से देखें, अगर मैं पहले इस क्वेश्चन में यहां पर इस क्वेश्चन में इसके डोमेन पे फोकस करूं तो आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर डोमेन वुड बी ऑल द रियल नंबर्स। क्योंकि मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा तो वो जो भी आउटपुट देने वाला है वो एक रियल आउटपुट होगी, ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में होगी, ना वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगी और ना ही वो इन्फिनिटी के फॉर्म में होगी। मान लीजिए अगर मैं 1.7 पुट करता हूं तो जो भी आउटपुट आएगी वो भी रियल होगी। इसका मतलब डोमेन जो है वो हमने सेट कर लिया कि सारे रियल नंबर्स हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इंटरवल की फॉर्म में ओपन इंटरवल ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इस तरह से भी लिखा जाता है। And now when it comes to the range of this particular question, range, ध्यान से देखिए, इसकी रेंज अगर मुझे निकालनी है यहां तो रेंज भी बहुत आसान है। अब लेट करना पड़ता है भाई। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर रेंज, और यहां पर हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या हो गया, x हो गया यहां, क्योंकि y इज इक्वल टू x। यहां देखिए, और ये क्वेश्चन इसलिए इतना आसान हो गया बिकॉज x belongs to all the real number, therefore y will also be belonging to all the real numbers। तो यहां इस क्वेश्चन की जो रेंज हो गई है वो हो गई है all the real numbers। हालांकि इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, जब भी इस तरह का फंक्शन दिया जाता है उसे आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास 11, 12 JEE और किसी भी एंट्रेंसेस के लिए। अगर आपके पास मैथ्स है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं उनके लिंक्स मैंने यहां डाल दिया। उनको जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपने उनको कर लिया है और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो आइए इस आसान से क्वेश्चन को समझने के बाद, जहां हमारे को अब डोमेन और रेंज दोनों पता हैं, आइए अब हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा पहला पार्ट। इस पहले पार्ट में अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं और हमारे साथ जो क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में, या जो हमारे साथ लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। आंसर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, क्योंकि वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ये भूल जाता है कि यहाँ एक अलग सी कंडीशन लगी हुई है। तो पहले मैं ये दो तरह से मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा आपको कि पहले अगर हम ये समझे कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूं, हटा देता हूं, और यहां पर x जो है वो r जो है लिख दिया हुआ है, यानी डोमेन दिया हुआ है। बट फिर भी हम देख लें कि इस क्वेश्चन का अगर मैं डोमेन निकालता हूं तो ऑब्वियसली x की कोई भी वैल्यू जो होगी वो आउटपुट को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी हर x की वैल्यू एक रियल और यूनिक आउटपुट देने वाली है। ऐसा भी नहीं हो रहा होगा कि एक इनपुट से दो आउटपुट आ रही हो, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के बियॉन्ड है। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का जो डोमेन है वो R होगा, अगर कोई कंडीशन यहां पर जो कंडीशन दी हुई थी वो ना दी हो
तो डोमेन आर हो गया। अगर डोमेन आर हो गया तो उस केस में जो रेंज निकल कर आएगी वो होगी फॉर रेंज, आपको मालूम है एफ एक्स को हम वाई पुट करा करते हैं, ये आ गया हमारे पास। मेरे बच्चों ध्यान से समझना जरा ना, बिकॉज एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो माइनस एक्स भी कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और अब हर जगह हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विथ 3, और 3 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती है तो इन इक्वेशन बदलती नहीं है। तो अब यहां पर मैं ये देखो, ये थोड़ा सा मजाकिया लग रहा है, 3 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी होगा, और -3 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा। तो आप अगर चाहो तो स्कूल की प्रेजेंटेशन में ये हटा सकते हो, ये सिर्फ आपके अपने समझने के लिए है। अब आप समझ गए, वापस आते हैं क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन क्या शेप में लेकर आना है, 2 - 3x, तो हम हर तरफ 2 ऐड कर देंगे, एडिंग 2, फिर वही बात हो जाएगी। तो अब मैं 2 माइनस इंफिनिटी लिखूं तब भी वो भाई इंफिनिटी रहेगा, यानी माइनस इंफिनिटी रहेगा, यहां पर वो इफेक्ट देखने लग जाएगा। और 2 प्लस इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी तो होगा ना बच्चों, ये आ गया। और इससे फायदा क्या हुआ, हमने y क्रिएट कर लिया, और ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर रेंज निकल कर आ रही है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यहां पर भी जो आंसर आ रहा है वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आ रहा है, जो कि आप मुझे अक्सर बोला करते हो कि सर ये आंसर होना चाहिए था, और एनसीईआरटी ने पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। बट एनसीईआरटी अपनी जगह ठीक है, आप यहां गलती कर रहे हो, क्योंकि आप ये कंडीशन यहां जो दी हुई थी कंडीशन, उसको देख ही नहीं रहे हो। हां, अगर क्वेश्चन ऐसा है, मैं फिर से बता दूं, अगर क्वेश्चन ऐसा है या कुछ भी नहीं दिया हुआ, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम फिर ये मान के चलते हैं कि वो रियल नंबर पे डिफाइन है, ओके, और रियल फंक्शन होना चाहिए। और अब अगर मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाता हूं, अगर क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, एग्जामिनर जो है, स्कूल टीचर जो है, वो ये क्वेश्चन देंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो डोमेन भी आर होना चाहिए और रेंज भी, कम ऑन बोलिए, रेंज भी क्या होना चाहिए, आर। अब हम आते हैं इसके एक्चुअल क्वेश्चन पर। अब मैंने यहां दोबारा से ये क्वेश्चन ले लिया है। अब यहां पर ये कंडीशन देखो बच्चों, ये बहुत जरूरी है, इसलिए मतलब ना तो अंडर एस्टिमेटेड हुआ करो, ना ओवर कॉन्फिडेंस पे जाया करो कि भाई क्वेश्चन को पूरा देखा नहीं। काफी बच्चों के साथ क्या होता है, रियल नंबर देख लिया, साइड पूरी कंडीशन देखी नहीं और सब गड़बड़। तो नॉलेज भी होती है, फिर भी मार्क्स नहीं ला पाते और फिर आपको गलत समझा जाता है। अगर ऐसा किसी के साथ है, प्लीज ये बात भी मुझे आप बताओ कि कमेंट करके कि सर अब से ऐसा नहीं करूंगा, पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। अब देखो यहां पर ये बहुत बड़ी बात है, इसका डोमेन बदल गया है बच्चों। अब यहां जो डोमेन दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉजिटिव वैल्यूज, और इसको इंटरवल में ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखिए। और ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव वैल्यूज, यानी ओपन इंटरवल ऑफ 0 to इंफिनिटी। अब रेंज कैसे निकालूं, तो फिर से मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। फॉर रेंज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज जरूर शेयर करना दोस्तों, शेयरिंग इज केयरिंग, ये ध्यान रखना। अब यहां पर मैंने एक्सप्रेशन को लिख दिया, एक्स क्या है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। माइनस एक्स क्या होगा, आपको मालूम है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशंस बदल जाती हैं। ये जो प्लस, आपको मालूम होगा कि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी बदल जाती है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये पीछे चली जाएगी और ये जो है वो आगे हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा बच्चों, यहां ऐसा दिखाई देने लग जाएगा दैट माइनस इंफिनिटी इज लेस देन माइनस एक्स विच इज लेस देन 0। ऑब्वियसली ऐसा होगा, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। और आगे आपको समझ में आ गया कि अब आप एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशंस बदलती नहीं है, तो ये आ गया। ठीक, इससे पहले मैंने समझाया था ये बात। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं और हर जगह 2 ऐड कर देते हैं, तो ये देखो बच्चों जी, तो अब जो आपने 2 ऐड कर दिया तो आपको यहां तो, क्योंकि ये इंफिनिटी नहीं है ना, यहां तो ये इफेक्ट देगा ही देगा, जबकि यहां 2 माइनस इंफिनिटी क्या होगा भाई, माइनस इंफिनिटी होगा। इधर आपने y पुट कर दिया और इधर लेस देन 2, तो जो आपकी रेंज निकल कर आ रही है वो आपको क्या बोल रही है कि y हमेशा 2 से कम होगा, यानी द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज y इज बिलोंगिंग टू, ध्यान से देखिए, ओपन इंटरवल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 2, क्योंकि आंसर x जो है वो बढ़ता जाएगा,
बट आप क्योंकि x के आगे -3x लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो आउटपुट कम होती जाएगी। तो रेंज जो आ रही है वो ये आ रही है। और इस तरह की प्रेजेंटेशन आप दीजिएगा। हर कॉन्सेप्ट को याद रखिए। सीनियर क्लासेस में नोट्स बनाकर उन पे काम करते हुए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना ही सक्सेस का सीक्रेट है। तो ये हो गया क्वेश्चन। आइए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझते हुए खत्म कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। x इज अ रियल नंबर, अगर ये ना भी दिया होता तो भी जो डोमेन है वो हमें पता है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है हमारे को। तो जो पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा। अगर उन्होंने दिया है एग्जामिनर ने, वेल एंड गुड, बहुत बहुत थैंक्स। अगर ना भी दिया हो तो भी x एक रियल नंबर होगा। अब रेंज पर बात करते हैं। डोमेन समझ में आ गया आपको। डोमेन इज x इज बिलोंगिंग टू R या फिर ओपन इंटरवल ऑफ माइनस, एक चीज लिखें, कोई भी एक चीज लिखें। अब रेंज की तरफ बढ़ते हैं। फॉर रेंज। और इन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार लिखकर प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद ओरली करोगे ना, तो आपकी एमसीक्यूज की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी साथ साथ। याद रखना, कोई भी एंट्रेंस जो है उसका कोर पार्ट एक बेसिक बुक होती है, ये समझिए। और जैसे हम लोग CUET की भी प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर भी हमसे बात कर सकता है कि क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है। क्या कोई सिर्फ एक ऐसी बुक है जिसको लेकर आप तैयारी कर सकते हो, या कोई बेसिक बुक्स हैं। तो बेसिक बुक तो NCERT होगी, बेसिक आपकी नॉलेज होगी जो आप CBSE में पढ़ते हो, उसको तो कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बट उसके अलावा भी कोई भी सजेशन आपको लेनी हो तो आप यहाँ पर इस गिवन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। वापस आते हैं रेंज की तरफ। ध्यान से देखिए, x क्या है, -∞ से इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही हम स्क्वायरिंग कर देंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, है ना। -∞ जो है वो +∞ पे चला जाएगा, -9 +81 पे चला जाएगा। इस तरह से सारे नेगेटिव नंबर पॉजिटिव पे जाएंगे। लेकिन 0 से अब नया इंटरवल ऐसा बनेगा कि क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to ∞। और आप हर जगह क्या ऐड करेंगे, 2। तो यहां तो इफेक्ट दिखेगा क्योंकि 0 के साथ ऐड करा है, जैसे कि ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बट ∞ +2 मीनिंगलेस है, अगर आप यहां लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो यहां देखिए मैंने पुट कर दिया और ये तो ∞ हो जाएगा। तो रेंज कितने आसानी से हमें समझ में आ गया दैट रेंज इज। हालांकि इसको करने के कुछ और मेथड भी हैं, बट ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। ध्यान से देखिए, रेंज आ गया 2 to ∞। अब आप ओरली भी चेक कर सकते हो। x² हमेशा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये कितना आसान है। x² हमेशा किससे बड़ा होगा, > 0। और जब मैं 2 डाल दूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन किससे बड़ा होगा मेरे बच्चों, 2 से बड़ा होगा। तो आंसर आ गया 2 to ∞। देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, मुझे पक्का मालूम है कि आपको इस लेक्चर का भी बहुत फायदा मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर बताते रहते हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।